बारे में हमने आँख का थोड़ा बहुत मिलता जुलता चित्र बनाया है जिसको आपको समझना है। ठीक है, अब समझिएगा। नेत्र हमारे शरीर का, स्टार्ट करें ना, बातें नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैटर है थोड़ा ज़्यादा, इसलिए पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बस। नेत्र जो है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख भाग है, क्योंकि हम देखने का काम करते हैं आंखों से, है ना। और जितने भी संसार में उपस्थित समस्त वस्तुओं को देखने में, चाहे वो रंगीन हो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे इसमें कोई कलरलेस हो, सभी वस्तुओं को देखने का काम हम आंखों से करते हैं। आंखों की कुछ लगभग ऐसी संरचना पाई जाती है, कुछ ऐसी मिलती जुलती हमने बनाई है, जिसमें आपके कुछ पार्ट हैं जिसको आपको समझना है कि इस पार्ट के भाग जो है, ये जो पार्ट है एक एक करके इनके काम क्या है, ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन लाइक दैट ये पूछ लेता है कि बताइए मनुष्य नेत्र के किस भाग से देखता है ना। मनुष्य के नेत्र में किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, मनुष्य में जो नेत्र है, नेत्र में रेटिना का क्या काम है ना, आइरिस का क्या काम है, आपका जो कचांक द्रव है उनका क्या काम है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके वर्ग को आपको समझा रहे हैं, केवल समझना है, क्योंकि हम ये सारी मतलब बातें नहीं करेंगे कि आंख देखती है ये क्या होता है। बस थोड़े से इसको आपको बता देते हैं कि जो हमारा नेत्र होता है, आंख की गोलाकार संरचना होती है जिसको हम नेत्र गोलक कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। नेत्र की एक गोलाकार संरचना होती है जिसको आप ऐसे देखते हैं ना, जैसे इसमें नेत्र फिर नेत्र अंदर होता है। तो ये जो संरचना है इसको हम नेत्र गोलक या आई बॉल कहते हैं। इसमें हमारी आंख प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर पलकें पाई जाती है और पलकों के ऊपर बोरोनिया उपस्थित होती है ना। ये आपकी पलकें उपस्थित होती हैं, जो कि हमारे आंखों को कचड़े जाने से, मतलब जो कचड़ा अंदर जाता है आंखों को, उनको रोकने का काम करती है। अब आंख के मुख्य पार्ट की बात करते हैं। आंखों का जो सामने उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, समझिएगा, अगर हम नेत्र ऐसे बनाए आपको, ठीक है, सामने ये पुतली होती है, ये पूरा आपका कौन सा भाग है, ये कॉर्निया है। यहाँ पे आप व्हाइट कलर का आपके भाग होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इसको कहते हैं हम सिलियरी बॉडी। क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी या सिलियरी काय कहते हैं। ये जो व्हाइट भाग है इसको हम सिलियरी काय कहते हैं। आंख के अंदर आपने देखी होगी एक और संरचना छोटी सी पाई जाती है, और आंख के अंदर आपको ऐसे ऐसे कुछ संरचना दिखाई देती है, और ये हमारा ये जो मेन हमें दिखता है ये हमारा होता है लेंस, और इसके बीच में एक छोटी सी बिंदी नुमा संरचना होती है, उसको हम कहते हैं पुतली। ठीक है, जैसे ये दिखता है, ये जो आपका होगा, ये ऊपर जो परत होती है लेंस के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, जिसमें डायरेक्टली प्रकाश पड़ता है। इसके बाद हमारा एक भाग होता है जिसको बिल्कुल बीच में आप देखते हैं गोल सा छोटा सा, वो हमारा लेंस होता है, और लेंस में भी एक छोटा सा काला रंग का बिंदु दिखता होगा आपको, उसको कहते हैं हम पुतली। ठीक है, यहाँ से प्रकाश एंटर होता है, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, काले रंग का लिक्विड भरा होता है। किस रंग का? काले रंग का लिक्विड भरा होता है। और इसके बाद यहाँ से जब प्रकाश एंटर करता है, जैसे आपने आंखों से देखा, यहाँ से प्रकाश जाएगा और प्रकाश जाके आपके किस में पड़ता है, यहाँ से तो फैलता हुआ जाएगा, जाके कहाँ पे पड़ता है, आपके रेटिना में। कहाँ जाके पड़ता है? रेटिना में। आपको पता है ना कि हमारे आंखों में जो प्रकाश पड़ता है, जो हम प्रतिबिंब देखते हैं, वो हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलिए अब हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं। आंख के बाहर सबसे ऊपर दृढ़ पटल पाई जाती है, जो कि हमारे आंख के बाहर सबसे ऊपरी परत पर होती है। इसमें जो आधार बना होता है उसके नीचे वो हमारा कॉर्निया होता है, जिसमें हमारा डायरेक्टली प्रकाश पड़ता है। मैं आपको एक एक लाइन पे समझा रही हूँ, बस आपको जब लिखेंगे वो आपको समझना है, लिखने पे समझ में आ जाएगा। आंख के ऊपर सबसे बाहर आपकी दृढ़ पटल पाई जाती है, इसके ऊपर हमारा कॉर्निया, इसके अंदर साइड कॉर्निया पाया जाता है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा प्रकाश पड़ता है। इसके नीचे हमारा एक लेंस पाया जाता है, जिसको हम लेंस कहते हैं, जिसमें हमारा प्रकाश कॉर्निया से होता हुआ किस में जाएगा, हमारे लेंस में जाता है। ये लेंस के बाहर एक छोटी सी पुतली होती है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश होता हुआ हमारे फिर अंदर हमारे किस में पड़ता है, आपके रेटिना में जाके पड़ता है। अब ये जो लेंस है, यहाँ पे एक छोटी सी संरचना आपको दिख रही होगी, जिसको हमने लिखा है आइरिस। आंख के लेंस के पास यहाँ पे दो संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसका नाम है आइरिस। आइरिस हमारे आंखों को कलर प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए आंखों का जो कलर होता है, जैसे बोलते हैं ना, किसी की आंख भूरी है, किसी की आंख नीली है, किसी की हरी भी होती है, काली होती है। तो ये जो कलर है वो किसके कारण होता है?
आइरिस के कारण होता है। याद रखेंगे, इसमें वर्णक प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण से आंखों का जो कलर दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? आइरिस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वस्तु जो कलरफुल दिखती है वो आइरिस के कारण नहीं। मैंने क्या कहा कि जो आपकी आंखें कलरफुल दिखती है, मतलब ब्लू दिखती है, ब्राउन दिखती है, काली दिखती है ना, हरी दिखती है, सफेद मत बोल देना, काली दिखती है, हरी दिखती है, वो किसके कारण दिखती है? आइरिस के कारण दिखती है। जब आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो आपको पता है कि वहां से प्रकाश आता है, वो प्रकाश हमारे आंखों में पड़ता है, लेंस से होता हुआ वो प्रकाश हमारे इस कचाव द्रव से, ये द्रव भरा इसलिए होता है आंखों में कि जो प्रकाश आपका गया है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो जाए। क्या ना हो जाए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि यहाँ से आके पलट के दोबारा भी प्रकाश लौट सकता था, ये ना हो इस कारण से यहाँ पे एक द्रव भरा होता है और द्रव से गुजरता हुआ हमारा प्रकाश कहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है? हमारे रेटिना में। जैसे ही प्रकाश हमारा रेटिना में जाता है तो वो प्रकाश जो हमने देखा था उससे हमें प्रकाश ही आता है, जो हमने देखा था उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे रेटिना में उल्टा बनता है। उल्टा और वास्तविक, ठीक है, याद रखेंगे, उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब हमारे आंखों में ये रेटिना में जो हम वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक, तो हमें सीधी वस्तुएं की, जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो मेरे आंखों में आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा, लेकिन हो क्या रहा है? यहाँ पे पाई जाती हैं दृष्टि तंत्रिकाएं। क्या पाई जाती हैं? दृष्टि तंत्रिकाएं, जो कि हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, हमने बताया था ना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होते हैं ये तंत्रिकाएं। जैसे ही रेटिना पर आपका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब आपकी आंखों में रेटिना में बनता है, ऐसे ही ये हमारे प्रतिबिंब को डायरेक्टली जल्दी से लेके कहाँ जाते हैं? हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। वहां से जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं उस प्रतिबिंब को सीधा कर देती हैं और वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है, ठीक है। अब कोई वस्तु आप उल्टा कर दो तो फिर उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और फिर आंख जाके उसको उल्टा करेगी तो आपको उल्टा ही दिखेगा। आया समझ में? वो हमारे किसके कारण ऐसा दिखता है? हमारी दृष्टि तंत्रिकाओं के कारण वस्तुएं सीधी हो जाती है। लेकिन प्रतिबिंब बनता कैसे है हमारे आंखों में? उल्टा और वास्तविक बनता है। आंख को कलर देने का काम कौन करते हैं? आइरिस करते हैं। हम मुख्य भाग से देखते किससे हैं? आंख की कॉर्निया से देखते हैं। नेत्रदान में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है, तो याद रखेंगे किसको देते हैं? कॉर्निया। रेटिना को नहीं दिया जाता, किसको दिया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो लेंस होता है वो किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति। कैसे लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति काम करता है। और हमारा ये जो कचाव द्रव है ये हमारे प्रकाश, जितने भी प्रकाश आता है उस पूरे प्रकाश वो हमारे रेटिना पे पड़े, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो, इसलिए क्या भरा होता है हमारे आंखों में? कचाव द्रव। ये जो लेंस है और यहाँ पे जो उपस्थित आपकी पुतली है ये हमारे प्रकाश के अवशोषण को कम करने का भी काम करती है। जब बहुत तेज प्रकाश होता है, जैसे धूप में क्या होता है कि जब बहुत तेज धूप होती है तो क्या होता है आपके साथ? आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। मतलब ये नहीं कि आपको पता चलेगा, आप क्या करते हो ना, छोटा छोटा करके ऐसे आंख छोटी से कर लेके देखते हो, और जब प्रकाश कम होता है तो आपकी आंखें ऐसे फैला फैला के देखते हो, मतलब सोच के नहीं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता है। मतलब ये जो हमारी लेंस है और ये जो पुतली है, जो हम अगर अधिक प्रकाश है इनमें अपने आप से फैलने की क्षमता और अपने आप को सिकोड़ने की क्षमता होती है। अगर प्रकाश बहुत ज्यादा है, जैसे धूप बहुत ज्यादा है, तो आपकी आंखें, ये पुतली क्या हो जाती है? अपने आप को छोटा कर लेती है। और जहाँ पे प्रकाश कम होता है तो ये पुतली अपने आप को क्या कर लेती है? बड़ा कर लेती है, जिसके कारण वो वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। क्लियर हो गया? अब ये जो रेटिना है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, दो लेयर प्रेजेंट होती है। एक होता है लेयर ऑफ रोड्स, लेयर ऑफ रॉड्स जिसको कहते हैं सलाब। क्या कहते हैं? सलाब कहते हैं, सलाका, सॉरी सलाका कहते हैं। और एक होता है लेयर ऑफ कोन जिसको कहते हैं शंकु। हमें वस्तु रंगीन दिखाई देती है वो इन दोनों के कारण ही होती है, समझिएगा। जो हमारा सलाका होता है, रॉड्स होता है, इसमें एक वर्णक पाया जाता है बैगनी रंग का जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। जिसको क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। ये जो सलाका है जब हम अंधेरे में होते हैं उस टाइम पे ये रोडोप्सिन वर्णक निकलता है, ठीक है, याद रखेंगे। अंधेरे में कौन सा वर्णक निकलता है? रोडोप्सिन। किसके माध्यम से निकलता है? सलाका के माध्यम से। प्रकाश में, जब हम प्रकाश में आते हैं
सलाका अपना काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, अंधेरे में वस्तु देखने के लिए हमें कौन उत्प्रेरित करता है, सलाका देखता है। ठीक है, शंकु की अगर हम बात करें तो शंकु में एक वर्णक पाया जाता है जिसको कहते हैं आयोडोप्सिन। आयोडीन नहीं कर देना, आयोडोप्सिन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि शंकु में आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। जब हम कोई वस्तु देखते हैं, वो वस्तु प्रकाश में जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो हमें कलर दिखाई देता है। अंधेरे में किसी रंगीन वस्तु को रख दो तो आपको काला ही दिखाई देगा, रंगीन तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो शंकु होती है ये रेटिना में उपस्थित होती है। जब हम प्रकाश में किसी वस्तु को देखते हैं और वो वस्तु रंगीन है, किस रंग की है, वो किसके कारण दिखती है, हमें शंकु के कारण दिखती है। और इसमें कौन सा वर्णक प्रेजेंट होता है, आयोडोप्सिन। फिर से मैं शुरू से पूरा आई बता रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। नेत्र हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग है, इससे हम देखने का कार्य करते हैं। नेत्र हमारे नेत्र गोलक में उपस्थित होता है। ठीक है, और उसमें हमारे जो नेत्र है इसमें कुछ प्रमुख भाग होते हैं। सबसे बाहर आपका दृढ़ पटल पाया जाता है, उसके नीचे आपकी कॉर्निया प्रेजेंट होती है। कॉर्निया में पूरा का पूरा प्रकाश जो होता है वो हमारे कॉर्निया पर पड़ता है, और कॉर्निया से होता हुआ वो कहाँ पे पड़ता है, हमारे लेंस में। लेंस में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पुतली, और इस लेंस के किनारे पे एक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं हम आइरिस। आइरिस हमारे आंखों को कलर देने का काम करता है। हमारी आंखें ब्लू दिखाई देती है, भूरी काली दिखाई देती है, वो किसके कारण दिखाई देती है, आइरिस। लेंस और पुतली क्या करते हैं, आने वाले समस्त प्रकाश को कम और ज्यादा करने का काम करते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, जितना भी प्रकाश हमारे आंखों के लिए जरूरी होता है उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश जैसे ही हमारे लेंस से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, कचाव द्रव्य में जाएगा। कचाव द्रव्य काले रंग का एक द्रव होता है जो कि हमारे पूरे प्रकाश को उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो जाए इसलिए वो उपस्थित होता है, और यहाँ से प्रकाश होता हुआ हमारे किस भाग में पड़ता है, रेटिना में पड़ता है। जैसे ही प्रकाश हमारे रेटिना में पड़ता है, वहां पे जो वस्तु हमने देखी है वो प्रकाश के माध्यम से उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। परंतु हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है क्योंकि आपकी रेटिना से लगी हुई दृष्टि तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो कि मस्तिष्क में जाके वो जो प्रतिबिंब आपने उल्टा और वास्तविक बनाया है आपके रेटिना में, उसको क्या कर देती है, सीधा कर देती है, जिसके कारण से वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। ठीक है, याद रखिए कैसे दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। रेटिना में दो आपकी लेयर पाई जाती है, लेयर ऑफ रोड्स और आपकी कोन। जो सलाका होती है उसमें आपको याद रखना है कि बैंगनी रंग का एक रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये अंधेरे के समय वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। और जो शंकु होती है ये प्रकाश में वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। इसमें आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है और ये वस्तुओं को रंगीन जिनका कलर है में वो देखने में क्या करती है, सहायता करती है। आप किसी को डाउट हो जल्दी से पूछो फिर लिखाओ। आई को कौन सा पार्ट जन्म से मतलब सेम रहता है, कौन सा, आई को कौन सा पार्ट जन्म से मृत्यु तक सेम रहता है साइज? बताओ कौन बताएगा, साइज में कौन सा सेम रहता है, कॉर्निया रहता है कि आपका रेटिना का पार्ट रहता है, बताओ। दान देते किसको है, कॉर्निया। चलो अब तो खुद ही सब जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। चलो लिखिए, नेत्र डालिए। लेंस भी कहता होगा ना, लेंस अपने आप को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जितना आपका प्रतिबिंब बनना होता है। अगर बड़ा प्रतिबिंब है तो बड़ा भी कर सकते हैं। लेंस मतलब होता उतना ही है लेकिन वो आपके प्रकाश पे डिपेंड करता है कि आपका प्रकाश कैसा है ना। चलो लिखो 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 भाई, चलो। आंख शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, बस अब आपको लिखना है। आंख शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आंख शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आंख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आंख कैमरे की भांति कार्य करता है। आंख कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरे की भांति कार्य करता है। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी आंख पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य में
प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी आंख पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी आंख पाई जाती है। प्रत्येक आंख एक गोलाकार रचना है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। प्रत्येक आंख एक गोलाकार रचना है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। आई बॉल, नेत्र गोलक आई बॉल कहते हैं। आई बॉल कहते हैं। नेत्र खोपड़ी के एक गड्ढे, नेत्र खोपड़ी के एक गड्ढे, नेत्र खोपड़ी के एक गड्ढे जिसे नेत्र कोटर कहते हैं। नेत्र कोटर, खोपड़ी के एक गड्ढे जिसे नेत्र कोटर, आई ऑर्बिट, नेत्र कोटर को इंग्लिश से कहेंगे आई ऑर्बिट, में सुरक्षित रहती है। नेत्र खोपड़ी के एक गड्ढे जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, आई ऑर्बिट कहते हैं, सुरक्षित रहती है। आई ऑर्बिट में क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। ये जो बना हुआ है इसको हम नेत्र कोटर कहते हैं और इसी के अंदर हमारी आंखें होती हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि इसके आंखें बाहर और नेत्र कोटर पीछे, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ। अब लिखिए आंख की संरचना। चित्र बनाना हो तो बना लेना, अभी नहीं बनाना, अभी मेरे को लिखा लेने दो, पढ़ा लेने दो, मेरे जाने के बाद बना लीजिएगा, ठीक है। पता चले अभी बनाने लग जाओ। चलिए अब पहला नंबर डाल के दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, स्लिपरी बॉडी उसको नहीं कहते, दृढ़ पटल वो अलग है, ठीक है। ये जो आपका व्हाइट भाग है उसको कहते हैं सिलियरी बॉडी, लेकिन ये दृढ़ पटल अलग है। चलिए लिखिए इसमें, यह नेत्र गोलक की, लिखो, यह नेत्र गोलक की सबसे बाहरी, यह नेत्र गोलक की सबसे बाहरी दृढ़ एवं संयोजी ऊतक से बनी एक परत है। संयोजी ऊतक, दृढ़ एवं संयोजी ऊतक से बनी एक परत है। परत है। इसके सामने वाला भाग, इसके सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है। इसके सामने वाला भाग, दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। उभरा हुआ भाग रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब लिखिए कॉर्निया, अब लिखिए कॉर्निया, अब लिखिए कॉर्निया। लिखेंगे कॉर्निया पे लिखिए, आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर जाता है तथा नेत्रदान के समय, तथा नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही दान किया जाता है। कुछ लोग सोचते हो रहे होंगे कि लेंस को दान कर देते हैं, नहीं, कॉर्निया को ही दान करते हैं। नेत्रदान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है। मृत्यु के समय होता है। हाँ, अरे अभी निकालो तो अभी हो जाएगा। दान है, चाहे जीवित में दे दो चाहे मरने के बाद। वैसे लोग तो मरने के बाद ही देते हैं, है ना। चलो लिखिए आगे, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया पे ही लिखना है अभी। कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे
कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली पाई जाती है। कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, अब डालिए आइरिस। अब डालिए आइरिस। लिखेंगे, यह एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है। यह एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है। यह एक रंगीन का मतलब कलरफुल, ठीक है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है। अपारदर्शी झिल्ली है मतलब कोई भी इसे ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली है। इसके कारण ही आँख रंगीन दिखाई देती है। मतलब काली, भूरी, नीली, हरी बस दिखाई देती है। हरी भी दिखती है, मैंने देखा है, मैंने तो देखा है। अब सफेद नहीं देखी, पीली नहीं देखी, ठीक है ना, आप लोग अपने से लिख सकते हैं, लेकिन 4 रंग होते हैं। अरे आँख नहीं पीली होती, वो सिलरी बॉडी पीली होती है। क्यों? हाँ अच्छा, चलो क्या लिखा? इसके कारण आँख रंगीन दिखाई देती है ना। लिखना हो साइड में तो लिख लेना, भूरी, काली, नीली, हरी बस। चलो अब आगे लिखिए, आइरिस, इसी में लिखना है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। जिसे पुतली कहते हैं। क्या बोले पुतली के? पुपुल, प्यूपिल। चलो लिखो आगे। यह आइरिस, सुनिए अकारी भी लिख लीजिए। आइरिस आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हाँ आइरिस पे ही लिखना है, लिखते चलिए। हाँ आइरिस पे ही लिखना है, लिखते चलिए। आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस भी यहाँ पे पार्ट करता है, लेंस भी साथ देगा, लेकिन अभी आप लिखिए, आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। यह प्रकाश में सिकुड़कर छोटा हो जाता है। यह प्रकाश में सिकुड़कर छोटा हो जाता है। अधिक प्रकाश जब होगा, प्रकाश में सिकुड़कर छोटा हो जाता है तथा कम प्रकाश में फैलकर बड़ा हो जाता है। प्रकाश में सिकुड़कर छोटा हो जाता है तथा कम प्रकाश में फैलकर बड़ा हो जाता है। यहाँ पे लेंस भी यही काम कर, लेंस मतलब छोटा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो ये आइरिस है वही हमारे लेंस में कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना प्रकाश नहीं जाना चाहिए, ये निर्धारित कर लेती है ना। उतना ही जाएगा जो हमारे आंखों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखिए, लेंस डाल के लिखिए। पुतली में तो हो गया, पुतली को बता दिया कि एक छिद्र होता है, उसी से प्रकाश अंदर जाएगा आइरिस से होते हुए। ठीक है, अब लिखिए लेंस। लिखें, पुतली के पीछे लेंस उपस्थित होता है। पुतली के पीछे, लेंस पे लिखिए, पुतली के पीछे लेंस उपस्थित होता है। यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है। इससे प्रकाश किरणें गुजरती हैं। इससे प्रकाश किरणें गुजरती हैं। इससे प्रकाश किरणें गुजरती हैं और प्रतिबिंब बनाती हैं।
इससे प्रकाश किरणें गुजरती हैं और प्रतिबिंब बनाती हैं। इमेज, प्रतिबिंब को कहेंगे इमेज, प्रतिबिंब बनाती है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना में जाके, ठीक है। लेंस पे ही नहीं बनता प्रतिबिंब, याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखे, अब लिखिए, इसी पे लिखिए, क्यों लिखा हूं कचाप द्रव को अलग से, लिखिए आंख, रुकिएगा, कॉर्निया एवं, आगे लिखिए इसी पे, कॉर्निया एवं लेंस के पीछे, कॉर्निया एवं लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। कॉर्निया एवं लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, ये कॉर्निया एवं लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, ये लेंस के पीछे ही है ना, लेंस के पीछे एक द्रव भरा होता है। कॉर्निया एवं लेंस के पीछे एक द्रव भरा होता है, पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं, जिसे कचाव द्रव कहते हैं, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वेट्रियस ह्यूमर। मैं लिख देती हूँ, ह्यूमन नहीं लिख लेना, कहते हैं, ठीक है। वेट्रियस ह्यूमर कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। आगे लिखिए, इसका अपवर्तनांक पेपर में पूछा जाता है, कितना होता है? हाँ, द्रव का, आंख का नहीं, द्रव का 1.336 लिखे। इसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? नहीं, अरे क्या बोलते हैं, रुक जाओ बताते हैं। क्या बोलते हैं अपवर्तनांक को इंग्लिश में? मैं कभी क्लिक नहीं कर रहा मेरा माइंड, बताओ जल्दी से। अरे रुक जाओ, मुझे ही सोच लेने दो, आप लोग की बस के बाहर है सब। उसको कहते हैं, बताओ भाई, नहीं याद आ रहा आप लोग को भी? मेरा माइंड फ्यूज मतलब सब कंफ्यूज, क्या देख के ही बता दो क्या कहते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख लो, पता चल गया। तो अपवर्तनांक 1.336 होता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। 336 होता है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, रेटिना, रेटिना हो गई, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, परावर्तित नहीं होने देती, बस इतना ही है इसमें। लिखेंगे रेटिना, नहीं लिखाएंगे उसको, अब तो याद है ना। चलो रेटिना देखो, अब जब टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा। रेटिना, अरे लिखो भाई, मुझे कंप्लीट करना है तो जल्दी तो होगा ही, लिखो रेटिना। समझा दिया है ना, समझ, चलो लिखो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग मेरे साथ मेहनत नहीं करते ना। अब देखो आज कैसा लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है ना। लिखो रेटिना, लिखिए आंख के भीतर, सबसे भीतर, आंख के सबसे भीतर, रेटिना पे लिखिए, आंख के सबसे भीतर, आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है, यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है, यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है। इसमें, आगे लिखिए, यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है। इसमें
प्रकाश ग्राही मतलब प्रकाश को ग्रहण करने वाली, एब्जॉर्ब करने वाली, ठीक है। प्रकाश ग्राही दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। प्रकाश ग्राही, इसमें प्रकाश ग्राही दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। प्रकाश ग्राही दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहला लिखिए शलाका, वो पिक्चर वाला सकाला ना लिख लेना, शलाका है ये। क्या था वो, सकाल था, क्या था? अरे बोलोगे तो। सकाला था, मुझे याद है। और सकला ना बोल दो यार। दो है, पहला लिख लीजिए शलाका और दूसरा शंकु। लेयर ऑफ रोड्स एंड लेयर ऑफ कोन, रॉड्स एंड कोन। लिख लिया? बोले शलाका, लिखो शलाका में। अरे नहीं, लिख लो, हिंदी भी आती है, लिखो। इस कोशिका में, लिखे शलाका पे लिखना है, शलाका पे। इस कोशिका में बैंगनी रंग का सामने लिखा है रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। बैंगनी रंग का रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है जो प्रोटीन एवं विटामिन ए का बना होता है। रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है जो प्रोटीन एवं विटामिन ए का बना होता है। यह वर्णक प्रकाश में नष्ट हो जाता है, लाइट में प्रकाश में नष्ट हो जाता है, प्रकाश में नष्ट हो जाता है एवं अंधकार में बनता है। प्रकाश में नष्ट हो जाता है एवं अंधकार में बनता है। इसमें रंगों का बोध नहीं होता है। इसमें रंगों का बोध नहीं होता है। अंधकार में बनता है और प्रकाश में क्या होगा, नष्ट हो जाता है, और इसमें रंगों का बोध नहीं होता है। मतलब इसमें कोई भी वस्तु अगर आपको दिख रही है तो कलरफुल कभी भी नहीं दिखेगी, है ना, ब्लैक ही दिखेगी। चलो लिखिए शंकु, लिखिए शंकु पे, शलाका हो गया, अब लिखिए शंकु पे। लिखिए इसमें गहरे नीले रंग का, इसमें गहरे नीले रंग का आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश में बनता है। आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश में बनता है, जो प्रकाश में बनता है। यह, आगे लिखिए, यह दिखाई देने वाली वस्तुओं, यह दिखाई देने वाली वस्तुओं के रंगों का बोध कराता है। यह दिखाई देने वाली वस्तुओं के रंगों का बोध कराता है। दिखाई देने वाली वस्तुओं के रंगों का बोध कराता है। पेपर में क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ लेगा कि बताइए कहाँ पे हमारे वस्तु रंगीन दिखाई नहीं देती, किसके कारण, तो याद रखें किसके कारण, शलाका के कारण। और रंगीन दिखाई किसके कारण देती है, शंकु के कारण। शलाका में कौन सा आपका वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन, और शंकु में कौन सा वर्णक पाया जाता है, आयोडोप्सिन, ठीक है। जो रोडोप्सिन है वो किस कलर का होता है, बैंगनी, और आपका आयोडोप्सिन किस कलर का होता है, गहरे नीले रंग का, ठीक है। हमारी आंखें कलरफुल क्यों दिखती है, आइरिस के कारण, ठीक है। और हमारा जो भाग है नेत्रदान में, दान किसका किया जाता है, कॉर्निया का। वैसे हम देखते किस भाग से हैं, कॉर्निया से,
कॉर्निया से देखते हैं, कॉर्निया से देखते हैं, जाके प्रतिबिंब उसमें बनता है, लेकिन देखते किससे हम लोग? कॉर्निया से देखते हैं, ठीक है। और हमारा जो लेंस है वो किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस। रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। सीधा क्यों दिखाई देता है प्रतिबिंब? चलो लिखो आगे, एक और लिखो। रेटिना पर, रेटिना पे ही लिखना है, रेटिना पर, रेटिना में लिख रहे थे ना, तो स्टार पॉइंट बना के लिख लो। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये तो नहीं लिखाने जरूरत है ना कि दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वो जाता है फिर आता है, वो वहां पे सीधा कर देता है उसको, है ना। ये आपको परिभाषा नहीं पूछेगा कि क्या होता है वहां पे, इसलिए उसको नहीं लिखाते हैं, ठीक है। अब लिखो आंख से संबंधित रोग। अब आप ही लोग बताएंगे कि कितने रोग होते हैं। एक तो नाम सबको पता है, रतौंधी। कर लो हल्ला। क्या? हाँ, और चलो हम ही बता देते हैं सब। डाल लीजिए नेत्र में होने वाले रोग। अब जब मैं सब लिख दूंगी ना तो कहेंगे हाँ हाँ मैम ये भी होता है। आप लोग के साथ यही होता है। तो मैं रहूंगी तो बन ही ना जाएगा, कैसी बात कर रही हो यार। हाँ, रतौंधी। दूसरा है जीरोप्थैल्मिया। अभी लिखना नहीं है, हम लिखा रहे हैं, समझाने के बाद लिखा देंगे। तीसरा है मोतिया बिंदु। बातें करेंगे तो पढ़ाना छोड़ देंगे, क्लास से चले जाएंगे। फिर बोलते होंगे कि मैडम बहुत धमकी देती हैं क्योंकि आप लोग हल्ला बहुत करते हैं। निकट दृष्टि दोष। हाँ हाँ बोलो। दूर दृष्टि दोष। अब आप ही अभी शांत रहना, ठीक है ना। आप सबकी बारी है बताने की, क्योंकि सब कोई जानते हैं इन रोगों के बारे में। कौन बातें कर रहे हैं भाई? चल, ये हमारे ट्रैकोमा भी तो आंखों में ही होता है ना, वायरस के कारण। अरे सब तो मेरे से ही पूछ लोगे, वो बना बना के हैं, सब बताओगे तो आप क्या बताओगे हैं? रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, मोतिया बिंदु, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ग्लूकोमा, वर्णांता, ट्रैकोमा, ये हमारे आंखों में इतने रोग होते हैं। नॉर्मली यही सबसे ज्यादा होते हैं। आप एक एक करके बताते हैं। शिवम बताएंगे रतौंधी के बारे में। अभी बिल्कुल शांत रहिएगा सबको, ठीक है ना। सबकी बारी आएगी। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम? लगता है आज क्लास से चले जाओगे, रोग नहीं पढ़ पाओगे। रेटिनॉल। और गाजर उजर खाने से रोग हो जाता है। चलो हो गया। रतौंधी हमारे आंखों में होने वाला एक रोग है जिसमें शाम के वक्त से आपको धुंधला आपको मतलब जिसको बीमारी होगी उसको धुंधला दिखाई देने लगता है।
ये हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का निर्माण हमारे यकृत में कैरोटीन के माध्यम से होता है। कैरोटीन फलों में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जो हमारे अगर यकृत में जाता है, वहाँ पे यकृत में साथ मिलकर कैरोटीन किसका निर्माण करता है? विटामिन ए का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों में रोग हो जाता है, जिसके कारण से हमें शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। सुबह ये प्रॉब्लम नहीं होती, धुंधला जब शाम होने लगती है उस वक्त से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और याद रखेंगे कि किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। किसके माध्यम से होता है? कैरोटीन। हो गया। और रतौंधी का एक नाम भी है जिसको कहते हैं नेक्टोलोपिया। चलो ये मैं बताऊं जीरोप्थैल्मिया क्या है? वेरी गुड। इसमें भी ये भी रोग जो है विटामिन ए की कमी से ही होता है। और इसमें होता क्या है, जो हमारी कॉर्निया होती है उसमें कॉर्निया जो है सूख जाती है, और कॉर्निया के ही उस सूखे रोग को हम क्या कहते हैं? जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। तो मतलब ये किसको इफेक्ट करती है? हमारे कॉर्निया को। चलो आप बताएंगे दीपिका आपकी मोतिया बिंदु क्या है? ये नहीं पता मुझे। मोतिया बिंदु नहीं पता? मैं बताती हूँ, कौन बताएंगे? ऑपरेशन के लिए अरे इसमें दुधला दुधला तो दिखता है, लेकिन कुछ और भी होता है ना। इतना पता है किसके सुनो, किसी को नहीं पता मोतिया बिंदु क्या है? हाँ बताओ। इसमें लेंस कड़ा हो जाता है जिससे प्रकाश पूरी तरह से जा नहीं पाता अंदर, तो हमें दुधला दुधला भी दिखने लगता है, प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। मोतिया बिंदु जो होता है ये हमारे लेंस को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? लेंस। इसमें लेंस आपका छोटा मोटा और घना हो जाता है, जिसके कारण से पूर्ण रूप से प्रकाश हमारी आंखों पे नहीं जा पाता और प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बन पाता। ये ढलती हुई उम्र के साथ ये रोग हो सकता है। ठीक है, कोई विटामिन या कोई अधिकता कमी से नहीं होता, ये आपकी ढलती उम्र के कारण आपके लेंस में, जब आपका लेंस अगर छोटा मोटा घना हो गया तो आपको दिखाई नहीं देगा, और उस बीमारी को हम क्या कह देते हैं? मोतिया। आप बताएंगे मनोज कि निकट दृष्टि दोष क्या है? रोग है, लेकिन कैसा रोग है, क्या होता है, मैं ये पूछ रही हूँ। यही होता है निकट दृष्टि में। दूर की वस्तु दिखती है कि निकट की वस्तु दिखती है? देखिए, दूर की वस्तु इसमें अभी आप ही लोग कंफ्यूज हैं। दूर की नहीं दिखती और पास की दिखती है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में आपको याद रखना है, ये किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चों को भी ये रोग हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देखने में प्रॉब्लम होती है और पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इस रोग को दूर करने के लिए। मतलब जो चश्मा लगेगा वो किस लेंस का लगेगा? अवतल लेंस का लगेगा। अब दूर दृष्टि दोष की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें दूर की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु दिखती है और निकट की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और इसमें इस रोग को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, पास की दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल का। ग्लूकोमा क्या है? जो आपका कचावी द्रव होता है वो आपका सूख जाता है, जिसके कारण से आपको दिखना बंद हो जाता है, और इसी रोग को हम कहते हैं ग्लूकोमा। अब ये बताओ, ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। नहीं हो सकता। बताओ। नहीं हो सकता। पानी नहीं है कि ले जाके डाल दोगे तो दिखने लगेगा। वर्णांधता क्या है? ये आपका आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। मतलब ये जो रोग है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, अगर मतलब किसी मनुष्य के एक पीढ़ी में था ये रोग तो दूसरे पीढ़ी में भी दिख सकता है, तीसरी पीढ़ी
पीढ़ी में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को वर्णांधता है और समझ लीजिए कि इस वाले पीढ़ी में है तो जरूरी नहीं है कि जो अगला इसका पीढ़ी आएगा उसमें दिखाई दे, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो रोग है जो मान लो इधर वाले पीढ़ी के थे, पुरुषों में था या महिलाओं में था, तो ये रोग तीसरी पीढ़ी में भी दिख सकता है। तीसरी में भी नहीं दिखेगा तो चौथी पीढ़ी में भी दिख सकता है। ये होता है प्रभाविता के नियम के कारण, जिसमें जो रोग प्रभावी हो जाता है वो अनुवांशिक रोग आपके दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इस पीढ़ी में तो इसमें भी दिखेगा, जरूरी नहीं है। प्रभाविता के नियम के अनुसार जब ये प्रभावी होगा तब दिखाई देगा, अगर प्रभावी नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी में, चाहे 4 पीढ़ी बाद, चाहे 2 पीढ़ी बाद, चाहे 10 पीढ़ी बाद, कहीं ना कहीं ये दिखाई जरूर देगा, क्योंकि ये हमारे कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों में हो जाता है ये रोग, ठीक है। इस कारण से अनुवांशिक रोग कहा जाता है। और याद रखेंगे कि वर्णांधता में आपको 2 कलर की पहचान नहीं होती, लाल और हरा, ठीक है। इस वर्णांधता में क्या होता है, लाल और हरे रंग को पहचानने में क्या हो जाता है ना, आपको मतलब आपको ये रंग आपको क्लियर दिखाई नहीं देते। ट्रैकोमा आंखों में होने वाला एक रोग है जो कि आपके ट्रैकोमिटीज वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, फिर से आप ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद लिखेंगे। रतौंधी हमारे विटामिन ए की कमी से होता है, इसे हम नेक्टोलोपिया कहते हैं। इसमें शाम के वक्त से थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जीरोप्थैल्मिया, इसमें हमारी कॉर्निया में ये रोग होता है, कॉर्निया का सूखा रोग भी कहते हैं, ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। मोतियाबिंद, ढलती उम्र के साथ हमारा लेंस जो होता है छोटा और घना होता जाता है, जिसके कारण से प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता और प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बनता। इस रोग को हम मोतिया बिंदु कहते हैं, इसे हम ठीक कर सकते हैं लेंस दूसरा लगवा के। निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु दिखाई देती है, और इस रोग को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, इस रोग को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ग्लूकोमा, इसमें हमारे क्या होता है, कचाव द्रव पूरी तरह से सूख जाता है, जिसके कारण से दिखाई देना बंद हो जाता है। वर्णांधता, यह एक अनुवांशिक रोग है जो कि हमारे गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, और इसमें हमें लाल और हरे रंग की पहचान करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ट्रैकोमा आंखों में होने वाला एक रोग है जो कि ट्रैकोमिटीज वायरस के कारण होता है, इसमें भी देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम, आंखों में सूजन आ जाती है, लाल हो जाती है आंखें। चलिए अब लिखिए, ठीक है। आज ही लिखोगे, आज ही लिखोगे, मैं रोज रोज पढ़ाऊंगी क्या? चलिए लिखिए, नेत्र से संबंधित रोग डाल के पहला लिखेंगे रतौंधी। पहला लिखेंगे रतौंधी, डालिए। विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है, विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है, विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है, इसे नेक्टोलोपिया भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है, इसे नेक्टोलोपिया भी कहते हैं। इस रोग में रोगी मनुष्य को, इस रोग में रोगी मनुष्य को शाम से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देता है, ऐसा लिख लो। इस रोग में रोगी मनुष्य को शाम से धुंधला दिखाई देता है, मतलब क्लियर इमेज नहीं बन पाती है। अब लिखिए जीरोप्थैल्मिया, अब लिखिए जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में लिखिए, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है, इसे कॉर्निया का सूखा रोग भी कहते हैं, इसे कॉर्निया का सूखा रोग भी कहते हैं।
कॉर्निया का सूखा रोग भी कहते हैं। मतलब ये किसको प्रभावित करेगा ये रोग? कॉर्निया को, ठीक है। कॉर्निया का सूखा रोग भी कहते हैं। अब तीसरा लिखिए मोतिया बिंदु। मोतिया बिंद होता है, बिंदु नहीं, बिंद, मोतिया बिंद। देखिए इसमें कैटरैक्ट बोलते हैं इसको। हाँ लिख लो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्या बताएं अब आप लोग ना, अब बिल्कुल नमूने बन गए हो धीरे धीरे। देखो ढलती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ नेत्र का लेंस, ढलती उम्र के साथ नेत्र का लेंस अधिक घना, चपटा एवं मोटा हो जाता है। अधिक घना, चपटा एवं मोटा हो जाता है। चपटा एवं मोटा हो जाता है, जिसके कारण वस्तु धीरे धीरे दिखाई देना बंद कर देती है। जिसके कारण वस्तु धीरे धीरे दिखाई देना बंद कर देती है। वस्तु बंद कर देती है। अरे मतलब आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, मेरा कहने का मतलब ये है। वस्तु दिखाई देना क्या कर देती है? बंद कर देती है। वो नहीं कि हम ये बोले कि वस्तु दिखाई देना बंद कर देती तो वस्तु बोल देगी कि हम नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं है, हमारी आंखें नहीं दिखेंगी। पहले क्या होता है, धीरे धीरे धुंधला दिखता है, धुंधला के बाद आगे समझ में। इस रोग को ठीक करने के लिए, इस रोग को मोतियाबिंद में लिखे, इस रोग को ठीक करने के लिए, इस रोग को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करके, इस रोग को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करके उस लेंस के स्थान पर, इस रोग को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करके उस लेंस के स्थान पर दूसरा लेंस लगाया जाता है। उस लेंस के स्थान पर दूसरा लेंस लगाया जाता है। अब लिखे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया, मेरा पिया नहीं लिख लेना। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इसलिए टोकना पड़ता है मुझे। मायोपिया कर सकते हैं ना आप लोग कुछ भी? हाँ बोल रहे हैं एक लोग, यस। चलिए लिखिए, इस रोग में रोगी मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई देती है। निकट मतलब पास, निकट की वस्तु दिखाई देती है। इस रोग में रोगी मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस रोग को दूर करने के लिए आगे लिखिए, इस रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा, इस रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। हाँ नहीं कॉन्केव, हाँ सब शुभम तो जो भी बताते हैं मुझे सब उल्टा ही बताते हैं, फिलहाल सही नहीं बताते कर। चलो अब लिखिए दूर दृष्टि दोष। लिखो जल्दी से मेरी
मेरी क्लास है, आप लोग तो घर चले जाओगे, नहीं तो बैठो फिर मेरे साथ ही। लिखिए दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया लिख दें, कुछ और ना लिख लो। इसी के साथ में है ये। देखो, इस रोग में रोगी मनुष्य को दूर की वस्तु साफ तथा इस रोग में रोगी मनुष्य को दूर की वस्तु साफ तथा निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। इस रोग को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल, निकट दृष्टि के लिए अवतल। कंफ्यूज तो होते हैं क्योंकि दोनों नाम है ना, तो हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे ना, तो याद करना पड़ेगा। अब लिखिए ग्लूकोमा, लिखिए ग्लूकोमा में इस रोग में रोगी मनुष्य के नेत्र का द्रव सूख जाता है। इस रोग में रोगी मनुष्य के नेत्र का द्रव सूख जाता है, नेत्र का द्रव सूख जाता है, जिसके कारण रेटिना प्रभावित होता है, द्रव सूख जाता है जिसके कारण रेटिना प्रभावित होता है और वस्तु दिखाई नहीं देती है। लोग अंधे हो जाते हैं ना, वो यही रोग है। हाँ, हो सकता है उनके लेंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके रेटिना में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता ये द्रवी शुरू से ना हो तो दिखता ही नहीं है ना। बोले थे ना अंधे हो गए, आंख चली गई है, चली गई का मतलब चली गई। समय के पहले जो बच्चे होते हैं मतलब चलो अगला लिखो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। लिखो वर्णांधता। हम पढ़ाएं और मतलब हम मेहनत कर लें, फिर आप लोग बोलो अरे नहीं नहीं, तो लिखो, पढ़ो, लिखो। यह एक आनुवांशिक रोग है, यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में, यह एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है। इस रोग में लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं, लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं। एक और लिखे ट्रैकोमा। हाँ, अपने लगे कुछ लोग पढ़ते पढ़ते। अब देखो ट्रैकोमा, यह रोग ट्रैकोमिटीज वायरस के कारण होता है। यह रोग ट्रैकोमिटीज वायरस के कारण होता है। यह रोग ट्रैकोमिटीज वायरस के कारण होता है। इस रोग में नेत्र में सूजन एवं नेत्र लाल हो जाती है, नेत्र में सूजन आ जाती है तथा नेत्र लाल हो जाती है, नेत्र में सूजन आ जाती है तथा नेत्र लाल हो जाती है।